Hello children, welcome to my channel. So in this video, I am going to discuss the topic storage from the chapter crop production and management. So children, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम लोगों ने पढ़ लिया है. उसमें क्या क्या था? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग. ठीक है, इतना हम लोगों ने कर लिया. अब हम लोगों ने सॉइल भी प्रिपेयर कर लिया, सोइंग भी कर लिया और उसके बाद हमारी क्रॉप्स भी हुई, हमने इरिगेशन भी किया, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स भी कर लिया क्रॉप्स को, और फिर हमने क्रॉप की हार्वेस्टिंग भी कर लिया. ठीक है, सुटेबल पीरियड में हम लोग ने क्रॉप की हार्वेस्टिंग भी कर लिया. अब क्या होगा? अब क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद उस क्रॉप्स को हम कहाँ रखेंगे, किस तरह से रखेंगे कि हमारी जो क्रॉप है वो लार्जर, वो मतलब लॉन्गर पीरियड तक वो सही रहे मतलब उसमें फंगस ना लगे, उसमें किसी भी प्रकार के इंसेक्ट्स ना लगें और हमारी जो क्रॉप एकदम सही रहे. ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग किस में सीखेंगे? स्टोरेज. यानी कि हार्वेस्टिंग करने के बाद हम लोग को क्या करना है? स्टोरेज करना है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. अब इसमें हम देखते हैं हमें क्या क्या करना है. तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क. क्या ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क होता है? इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अब जो हमारी हार्वेस्टेड क्रॉप है उसको हमें बचा के रखना है. किन किन चीज़ों से हमें बचा के रखना है? मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से, एज वेल एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. ऑलराइट, सो हार्वेस्टेड grains have more moisture. If freshly harvested grains or seeds are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use or for germination. अब जो हमारी हार्वेस्टेड ग्रेन्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैं वो क्या होंगी, कैसी होंगी? उनमें क्या होता है? मॉइस्चर होता है. हार्वेस्टेड ग्रेन्स में क्या होता है? हमारा मॉइस्चर होता है. तो उस मॉइस्चर को हमें ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है. तो स्टोरेज से पहले हमें मॉइस्चर को ड्राई करना होता है, क्योंकि अगर हम सीड्स को ड्राई नहीं करेंगे, ठीक है, और डायरेक्ट हमने उसको स्टोर कर लिया, तो उसमें जो मॉइस्चर रहेगा उस मॉइस्चर की वजह से हमारा जो स्टोर्ड ग्रेन्स है वो ख़राब हो सकते हैं. क्योंकि उसमें क्या होगा? उसमें फंगस लग जाएगा, कीड़े भी लग जाएंगे मॉइस्चर की वजह से. तो जो हमारा ग्रेन है वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा. तो इसलिए हार्वेस्टेड ग्रेन्स को ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, सो हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम. अब कैसे हम उसको ड्राई करेंगे? क्रॉप को हमने हार्वेस्ट किया, वहीं फील्ड में उसको हम छोड़ देते हैं ताकि सन की हीट से वो प्रॉपरली ड्राई हो जाए. ठीक है, दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो उसमें जब हमारा क्रॉप, ये ग्रेन्स जो है वो ड्राई हो जाएगा, तो उसमें इंसेक्ट, पेस्ट या बैक्टीरिया, फंजाई नहीं लगेगा. अब उसको हम क्या करेंगे? आफ्टर दैट, जब हमारा वो ड्राई हो गया, फिर हम क्या करेंगे? उसको स्टोर करेंगे. अब स्टोर करने के लिए हमें बड़े बड़े कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा जो ग्रेन्स है वो बहुत ही लार्ज स्केल में होता है. तो उस लार्ज स्केल के ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए हमको बड़े बड़े कंटेनर्स की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं क्या कौन कौन से इसमें कंटेनर्स हैं. इसमें एक सीलो दिया हुआ है, इसमें हम क्या करते हैं? ग्रेन्स को रख देते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? ये स्टोरेज ग्रेन्स इन गिनी बैग्स इन ग्रेनरीज. ये ग्रेन्स को हम क्या करते हैं? बैग्स में रख के, और एक को रूम होता है उसके अंदर हम उसको रख देते हैं. ठीक है, ताकि, और उसको प्रॉपर केयर करते रहते हैं उस जगहों का कि उसमें कीड़े वीड़े तो नहीं लग रहे हैं. ओके, नाउ फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स. अब किस में स्टोर किया जाता है? वो जूट बैग में स्टोर करते हैं फार्मर्स, या मेटालिक बिन्स में करते हैं. However, large-scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. तो कहाँ पे इन लोग स्टोरेज करते हैं? स्टोरेज की कौन सी जगह होती है? एक सिलोज होती है. ये सारे टर्म्स आपको लर्न करने में भी हो सकता है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं. तो सिलोज और ग्रेनरीज में इनको रखा जाता है. ठीक है,
अब और क्या तरीका होता है इसमें हम देखेंगे, ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। अब अगर घर में आपने कभी देखा होगा आपकी मम्मी गेहूँ या चावल, मोस्टली लोगों के घर में गेहूँ और राइस का स्टॉक होता है, वो एक ड्रम में वीट को और राइस को रखते हैं। तो खाली वो वीट और राइस को नहीं रखते हैं, लेकिन उसमें कुछ डालते हैं। कुछ लोग उसमें मेडिसिन्स, छोटी छोटी गोलियां डालते हैं होम्योपैथिक की, कि उसमें कीड़े नहीं लगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, नीम लीफ को ड्राई करके उसको डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि ग्रेन्स हमारे जो हैं, फूड ग्रेन्स जो हैं, वो ख़राब नहीं होए। ख़राब इन द सेंस उसमें कीड़े ना लगे, ठीक है। For storing large quantities of grains in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. अब क्या होता है, लार्ज क्वांटिटीज़ में भी अगर ग्रेन हम उसको स्टोर कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, गोदाउन्स वगैरह में। अब गोदाउन्स वगैरह में क्या होता है, लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, वो केमिकल्स का स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड्स का या इंसेक्टिसाइड्स का वो उसमें स्प्रे करते हैं, जिससे कि उसमें पेस्ट या इंसेक्ट्स या किसी भी किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं लगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये स्टोरेज का टॉपिक ख़त्म होता है। अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं, फूड एंड एनिमल्स। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि फूड हमें कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। लेकिन फूड हमें क्या सिर्फ प्लांट से ही मिलता है क्या, इसका कोई दूसरा सोर्स नहीं है? तो इसका दूसरा सोर्स है। कौन सा सोर्स है? एनिमल्स। एनिमल से भी हमको क्या मिलता है, फूड मिलता है। एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है, सबको पता है क्या क्या मिलता है, एक बार फिर से हम लोग इसको रिकॉल करेंगे। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम एनिमल्स? मिल्क, चीज़, पनीर, दही, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। मीट, एग, फिश, ठीक है, कॉड लीवर ऑयल, ये सारी चीज़ें हमको जो है किससे मिलती हैं, एनिमल से मिलती हैं। सो ऑल दीज आर कॉल्ड एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल। अब देखिए इस टेबल में क्या लिखा है, लेट अस सी। मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। फूड सोर्सेज, अब इसमें लिखा है कि एनिमल प्रोडक्ट के फूड्स आके आप यहाँ पे नाम लिखेंगे और वो हमें कहाँ से मिलता है। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है मिल्क, ठीक है। अब मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, काउ, बफेलो, शीप, गोट, कैमल, ठीक है। इन सब चीज़ों से हमें मिल्क मिलता है। नेक्स्ट हम आते हैं, नीचे आते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल you must have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of food. अब यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि प्लांट्स हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही एनिमल्स भी हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं। Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. अब जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं उनकी मेजर क्या होती है, डाइट क्या होती है, फ़िश होती है, क्योंकि वहाँ पे फ़िश ईज़िली मिल जाती है, ठीक है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। अब प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने, यानी कि अभी प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि हमें फूड जो है ये प्लांट से मिला है। यहाँ तक कि प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि फूड हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। और ठीक है, वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सेलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एक्सेट्रा। अब अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट मीन्स उसमें हमारे बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। कैसे, हमें तो एक तो सीड को, सही सीड हमें चूज़ करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें कितने लॉन्ग स्टेप्स हम लोगों ने पढ़े थे, फील्ड का प्रिपरेशन करना होता है, इज़न्ट इट। फिर हमें सीड को सो करना पड़ता है, फिर उसमें मैन्योर डालना पड़ता है, फिर उसमें पानी डालना पड़ता है, फिर वीड से उनको बचाना पड़ता है, फिर एट लास्ट हार्वेस्टिंग हमें करनी पड़ती है। और सिर्फ हार्वेस्टिंग ही एंड नहीं है, हार्वेस्टिंग के बाद भी हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्रॉपर स्टोरेज करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम प्रॉपर स्टोरेज नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा फूड ग्रेन जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह से, लेकिन इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब एनिमल का अगर हम कर रहे हैं, रियरिंग अगर हम कर रहे हैं, एनिमल की भी रियरिंग होती है, वो आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं उसकी स्टडी को, ठीक है। ये डिटेल आप लोग आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो सिमिलरली एनिमल्स reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care.
When this is done on large scale, it is called animal husbandry. तो ये टर्म भी आपको आना चाहिए क्योंकि हो सकता है ये आपके शॉर्ट नोट्स में एग्ज़ाम टाइम में पूछे जा सकते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फार्म में या होम में हम एनिमल को रियर करते हैं। दैट मीन्स उसकी हम उसको खाना देते हैं, उसको प्रॉपर शेल्टर देते हैं, उसकी प्रॉपर केयरिंग करते हैं। ठीक है। सो चिल्ड्रन, आज हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है या है। ठीक है। अब इसके बाद जो है कीवर्ड्स हैं एज वेल एज क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। तो ये कीवर्ड और क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं नेक्स्ट अपने 2 वीडियोज़ में इसको कंप्लीट करूँगी। एक वीडियो में मैं कीवर्ड्स अपलोड करूँगी और दूसरे वीडियो में मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स अपलोड करूँगी। तो चिल्ड्रन, आप लोग कहीं और मत जाइएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आप लोग नए सब्सक्राइबर हैं और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।